जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ए आर डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त बीके जोशी। तो आज का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों अपना जी के क्वेश्चन, जो कि आपका कवर जॉब में रहेगा। आपका सीएसएफ, आरपीएफ, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, सीजी पुलिस एंड सीजी हॉस्टल वार्डन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन नंबर बी मैकाले का विवरण पत्र 1835, ऑप्शन नंबर सी आपका 1813 का चार्टर, ऑप्शन नंबर डी ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच 1854। भारत में अंग्रेजी शिक्षक का मैग्ना कार्ड जो है वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1996 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1965 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर है 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1968 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है 1961 ईस्वी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1988 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1988 ईस्वी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत जो है 1988 ईस्वी में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया गया था? याद रखिए। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, मुंबई विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन नंबर बी मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। शिक्षा की 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव जो है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कोठरी आयोग, ऑप्शन नंबर बी मुदलियार आयोग, ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है जो राममूर्ति आयोग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश जो है कोठरी आयोग ने दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू कब की गई? ऑप्शन नंबर ए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कोठारी आयोग 1979, ऑप्शन नंबर सी। माध्यमिक शिक्षा मंडल 1952, ऑप्शन नंबर डी आपका माधवन समिति की सिफारिश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बॉर्डर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1986 से 87 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1987 से 88 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1988 से 1989 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1990 से 1991 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1987 से 1988 ईस्वी। ऑपरेशन ब्लैक बॉर्डर कार्यक्रम का शुरुआत 1987 से 88 ईस्वी में किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुड़ाना, ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी। सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य आपका प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए बुनियादी सुझाव जुटाना, ऑप्शन नंबर बी भी है आपका राइट आंसर। आपका एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और गणित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना और सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, ये सभी है दोस्तों। याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी चौथी, ऑप्शन नंबर सी छठी, ऑप्शन नंबर डी आपका है सातवीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी छठी। नवोदय विश्वविद्यालय में दाखिला छठी कक्षा में होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों आपका इंग्लैंड में हुआ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए क्लेमेंट इटली, ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड विल्सन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड विल्सन। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम हेराल्ड विल्सन ने दिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1989 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सांख्यिकी संख्या ISO कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है ISO वो कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खनन विश्वविद्यालय ISM कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी
धनबाद, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद। भारतीय खनन विश्वविद्यालय ISM जो है धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 23। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 23। भारतीय टेक्नोलॉजी की संस्थान IIT की कुल 23 संख्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी है जो है आपका रफ़ी अहमद फिदवई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार का जो सेडलर है आयोग कब किया, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार सेडलर आयोग कब किया, ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1986 में। तो इसका 96 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार का जो सेटलर आयोग जो है वो 1917 में किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉर्ड मैकाले संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सेवा के सुधार से, ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी जो है स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अंग्रेजी शिक्षा है। लॉर्ड मैकाले से संबंधित जो है अंग्रेजी शिक्षा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, ऑप्शन नंबर ए 10 समिति, ऑप्शन नंबर बी राज समिति, ऑप्शन नंबर सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर डी कोठारी समिति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कोठारी समिति। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है कोठारी समिति ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजभाषा के आयोग अध्यक्ष से, ऑप्शन नंबर ए BG खेर, ऑप्शन नंबर बी फजल अली, ऑप्शन नंबर सी KM पडिकर, ऑप्शन नंबर डी हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए BG खेर। राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष जो है BG खेर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषी समूह है, ऑप्शन नंबर ए इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। भारत में सबसे कम बोले वाले ये जो भाषा जो है चीनी तिब्बती भाषी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए किरात, ऑप्शन नंबर बी निषाद, ऑप्शन नंबर सी द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निषाद। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी
देवभाषा, ऑप्शन नंबर सी राजभाषा, ऑप्शन नंबर डी देशभाषा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी मलुकदास, ऑप्शन नंबर सी जो है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी है जो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है आपका अमीर खुसरो। याद रखिए भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? ऑप्शन नंबर ए सिंधी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी करोठी, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है ब्राह्मी। भारत